हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का आज़ादी तक का इतिहास हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके 3 पार्ट आपके आएंगे और 3 से 4 पार्ट में इसको मैं कंप्लीट करूँगा। जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है यूपी पीएससी की, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, आईएएस, ठीक है ना। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन है सीडीएस, एनडीए, तो सभी लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो तो 100% लगे हुए हैं। तो आप लोग फटाफट से कमर को कस लीजिए और स्टार्ट करते हैं। इस पीपीटी में मैं जो अंदाज़ा लगा पाया, इस पीपीटी में जो क्वेश्चन लगाए गए हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। तो अगर कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन है तो पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूँ। 15 से 20 मिनट में मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो फटाफट से अभी तक आपने अगर सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दो। और पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए तो जो क्वेश्चन बनेगा, जो आज की पीपीटी लगी हुई है, आज के जो क्वेश्चन लगे हुए हैं वो वास्तव में कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन लगे हुए हैं। सामाजिक सुधार कंप्लीट करा दीजिए, है ना। करा दिया है, एक पार्ट हो गया है, एक पार्ट मैं आपको और करा दूंगा, निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो जो जो प्रश्न बनते हैं उसको फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो आप कांग्रेस शब्द देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का मतलब क्या है, तो कांग्रेस जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है, याद रखना है। जो कांग्रेस शब्द है ये आपका उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। इसका जो मतलब होता है वो होता है शक्तिशाली लोगों का समूह, याद रखना है, शक्तिशाली लोगों का समूह। क्लियर है भाई। अच्छा, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पुराना नाम है, जो इसका प्राचीन नाम है, जो इसका पुराना नाम है वो था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या था आपका आंसर? इंडियन नेशनल यूनियन। तो आपके मन में आना चाहिए कि सर इंडियन नेशनल यूनियन अगर इसका नाम था, यदि इसका हाँ बेटा, जीएस स्पेशल जो 21 है वो यूपी पीसीएस के पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यूपी पीसीएस के पेपर से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा और रटा दूंगा, ठीक है ना, परेशान ना होना। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन में से जो यूनियन शब्द है इसको हटाकर जो कांग्रेस शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने कर दिया, तो आपका आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने कर दिया था? तो आपका आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी ने। इतने कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। यहां पर समझिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर आएगा 28 दिसंबर 1885 को। इसका जो पहला सम्मेलन होना था, समझिएगा, इसका जो पहला सम्मेलन होना था, इसका जो पहला सम्मेलन होना था, समझना, इसका जो पहला सम्मेलन होना था वो होना था पुणे में। कहाँ होना था भैया? पुणे में होना था। लेकिन पुणे में महामारी फैल गई, और पुणे में महामारी फैलने के बाद कोर्स कैसे ले, आपको एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना है और वहीं से ले लेना है आपको, है ना। तो पहला सम्मेलन आपका कहाँ होना था भैया? पुणे में होना था। लेकिन पुणे में क्या फैल गई, तो आप कहेंगे महामारी। तो जब पुणे में महामारी फैल गई इसलिए पहला सम्मेलन फिर कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे बंबई में। कहाँ हुआ भैया? बंबई में। तो बंबई में पहला सम्मेलन कब हुआ, तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 को। और इस पहले सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आपका आंसर आएगा 72 प्रतिनिधियों ने, ठीक है ना। तो इस पहले सम्मेलन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया पहले सम्मेलन में। और पहले सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने की। क्या नाम था उनका? तो आप कहेंगे WC बनर्जी। WC बनर्जी फुल फॉर्म होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम बच्चा? व्योमेश चंद्र बनर्जी।
बंबई में कहां हुआ था? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, याद रखना है आपको। तो पहला सम्मेलन कहां हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर आएगा ए ओ ह्यूम, ठीक है ना। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपका आंसर आएगा ए ओ ह्यूम। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ए ओ ह्यूम ने पहले ब्रिटिश अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, फिर उन्होंने देश की सेवा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी पद से त्यागपत्र दे दिया और देश की सेवा में लग गए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ए ओ ह्यूम कहाँ रहते थे? तो इनको कहते हैं हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए ओ ह्यूम को जाना जाता है। अब यहां तक आपको बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। ए ओ ह्यूम ने लोगों को जोड़ने के लिए, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने लोगों को जोड़ने के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ओ ह्यूम ने लोगों को जोड़ने के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो आपका आंसर आएगा लोकमित्र, पब्लिक फ्रेंड। याद रखना है, लोकमित्र नाम की पत्रिका किसकी है? तो लोकमित्र नाम की पत्रिका आपके ए ओ ह्यूम की है। तो क्या ए ओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या ए ओ ह्यूम ने जो संस्था स्थापना करी थी कांग्रेस की, तो क्या ए ओ ह्यूम यहां पे लगातार अध्यक्ष रहेंगे? तो कहेंगे नहीं। ए ओ ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहे थे। याद रखना है आपको, जो ए ओ ह्यूम थे वो कांग्रेस के सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहे थे, यानी सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। और 1912 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखना है 1912 तक ए ओ ह्यूम कांग्रेस के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। ए ओ ह्यूम का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। कहां हुआ था बेटा? स्कॉटलैंड में। तो ये कहां के थे? तो आप क्या कहेंगे? स्कॉटलैंड के थे। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर मैं आगे आगे आपको बताना शुरू करूंगा। जल्दी बताइए फटाफट। यहां तक अगर आपको बातें समझ में आई हो तो फटाफट से बताइए कि यस सर, हमको यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, और अभी हम लोग और बातें करने वाले हैं। थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, हाँ वापस आते हैं। तो कुछ अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना? एक सेकेंड। एक सेकेंड बेटा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है, एक्सप्लेन मैं करूंगा आपको, ठीक है ना? लिखा हुआ है 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया था? है ना? तो क्वेश्चन है 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था? आपके ऑप्शन है होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये आपके आंसर है, ठीक है ना? तो मैं आपको बताता हूं, अगर हम लोग होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के लिए, समझना, स्वशासन की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना? तो स्वशासन की प्राप्ति के लिए, है ना, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का श्रेय 1916 में एनी बेसेंट को जाता है। एनी बेसेंट के साथ साथ इनकी स्थापना का श्रेय आपका बाल गंगाधर तिलक को भी जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। फिर असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ और बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई। तो 1 अगस्त 1920 को जब मृत्यु हुई तो 1920 में इस होम रूल लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आप कहेंगे स्वराज सभा कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा, हाँ बेटा आपको याद रखना है, ए इसका आंसर सही है। तो स्वराज सभा ये किसका नया नाम था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का ये नया नाम था, ऑल इंडिया होम रूल लीग का ये नया नाम था। तो पहले का आंसर होगा ए, ठीक है ना? तो आपका आंसर तो ये हो गया।
थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं हिंदू महासभा पर, थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग हिंदू महासभा पर। हिंदू महासभा की स्थापना आपको याद रखना है 1915 में हुई थी। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है ना, इसको हम लोग कहते हैं मद्रास की जस्टिस पार्टी, इसको हम लोग कहते हैं मद्रास की जस्टिस पार्टी। क्या कहते हैं भैया? मद्रास की जस्टिस पार्टी। और इसकी स्थापना की थी C.N. मुदलियार ने, इसकी स्थापना की थी C.N. मुदलियार ने 1916 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जीएस स्पेशल 20 बैच की टुडे की क्लास अपलोड कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा, परेशान क्यों हो तुम इतना? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, 12 जून 1905 में की थी। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के साथ और कौन कौन व्यक्ति थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ थे आपके B.N. राव। कौन थे भैया आपके? तो आपका आंसर आएगा B.N. राव। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद रखना है। तो B.N. राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल कृष्ण गोखले और B.N. राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, ठीक है ना? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर आप लोगों को बताना है। लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ना कब की गई थी? लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, हेलो, हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। मैंने आपको बताया था पहला सम्मेलन कहाँ होना था? पुणे में होना था, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था, है ना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर, ठीक है ना? तो इसका आंसर लगा देंगे हम लोग 1885। इसका आंसर लगा देंगे 1885, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1927 की जो बटलर कमेटी बनाई गई थी, 1927 में जो बटलर कमेटी बनाई गई थी, उस बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? समझना है आपको, इस बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य ये था कि जो रियासतें हैं, है ना, जो रियासतें हैं, है ना, उनके बीच संबंध स्थापित कर दिए जाए, रियासतों के बीच समन्वय स्थापित कर दिया जाए। कई बार क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है आपका IAS 2017 का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, गलत। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, गलत। राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था आरोपित करना, गलत। भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, बिल्कुल सही है। तो इसको याद कर लीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया है चिल्ला चिल्ला के बंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा बंबई, या मुंबई लगा देना है आपको, पुणे मत लगाइएगा, पुणे नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना? पुणे मत लगाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह? अब देखना है आपको, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था भारत में वो 1917 का था, चंपारण सत्याग्रह। क्या था आपका? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? बिहार के चंपारण में, समझना, बिहार के चंपारण में जो अंग्रेज थे, बिहार के चंपारण में जो अंग्रेज थे, वो किसानों से उनकी जमीन के 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करवा रहे थे। और नील की खेती करवाने से किस फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था? तो नील की खेती करवाने से धान की जो फसल थी उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। और
जो नील की खेती कर तो रहे थे, लेकिन उसका पैसा भी किसानों को नहीं मिल रहा था, किसानों को उनका पैसा भी नहीं मिल रहा था। तो इस पद्धति को कहते हैं तीन कठिया पद्धति। एक कट्ठा में 1/20 होता है, तो 3 ऊपर लिखा हुआ है, तो इस पद्धति को कहते हैं तीन कठिया पद्धति, है ना। तब गांधी जी से पहली बार मुलाकात राजकुमार शुक्ला की लखनऊ में हुई थी। तो राजकुमार शुक्ला, याद रखना है, चंपारण में किसान था, इसका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी कहां पहुंच जाते हैं? बिहार के चंपारण पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर बनती है चंपारण एग्रेरियन कमेटी। क्या बनती है? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और इस कमेटी के तहत बताया गया कि नील की खेती बंद कर दी जाए, जिससे धान की फसल को नुकसान हो रहा है, या जितना नुकसान हो रहा है उतना पैसा दे दिया जाए, जितना नुकसान हो रहा है उतना क्या कर दिया जाए भैया? पैसा दे दिया जाए। अब अंग्रेज हो गए परेशान, और इसी बीच में खबर आती है कि जर्मनी ने भी कृत्रिम रूप से नील बना लिया है। जर्मनी ने कृत्रिम रूप से नील बना लिया है, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती चली जा रही है, और कोई भारत की नील खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात को लेकर अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया, जिससे जो किसान थे वो बहुत खुश हुए और वो सभी गांधी जी के साथ मिल गए। तो अब यहां पर लिखते हैं क्या है? चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दलित से संबंधित है, गलत नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए, गलत। हम तो किसान ढूंढ रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसान, बस ये किसान मिल गया, काम खत्म। यहां पर हमने किसान लगा दिया, 5वें का सी, बाकी सब गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर 5वें का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद अभय प्रकाश, अंकित, नरेंद्र कुमार। अंकित जायसवाल हम ऑफलाइन लखनऊ में पढ़ाते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है ना। तो यहां पे देखिए सबसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, यहां पर मैं आपसे सबसे क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन सबसे बताऊंगा। लॉर्ड रिपन से संबंधित जो मैं आपको बता रहा हूं याद कर लीजिएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, समझिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इसी के समय इल्बर्ट बिल पास हुआ था, इसके समय इल्बर्ट बिल पास हुआ था। ये इल्बर्ट बिल क्या होता था कि भारतीय न्यायाधीशों को अब ये शक्ति दे दी गई थी कि वो अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इल्बर्ट बिल पास हुआ था, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ठीक है ना। एनी बेसेंट ने तो लॉर्ड रिपन की बहुत तारीफ करी है, बात समझ आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। तीसरा लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए लॉर्ड रिपन से संबंधित। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, समझना। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में है ना लॉर्ड लिटन लेकर आया था। लॉर्ड कैनिंग वो है जिसके समय में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। लॉर्ड कैनिंग के समय 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जैसे बंबई में बंबई विश्वविद्यालय, मद्रास और कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए पहला कौन सा था, तो पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय था। पहला कौन सा था, तो आप कहेंगे पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय था। लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से यह नियम भी पास हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो लॉर्ड डफरिन होगा। तो कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड डफरिन 1885। तो ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब फिर से याद रखना है आपको, इल्बर्ट बिल किसके समय आया था, लॉर्ड रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। याद रखना है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था, लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन के समय आया था 1878 ईस्वी में। लॉर्ड कैनिंग के समय 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था और 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस बनी थी ना, तो लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट आया था। क्या स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का, कांग्रेस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज, ये स्टेटमेंट किसका है, तो लॉर्ड डफरिन का है। क्लियर है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है ना, लाला लाजपत राय का। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या, लाला लाजपत राय ने कहा था कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं। समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, ये स्टेटमेंट किसका है, लाला लाजपत राय का है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बताइए ये कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, किसके हैं, लाला लाजपत राय जी के। तो लाला लाजपत राय के दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी है, लेकिन जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये दो स्टेटमेंट लाला लाजपत राय के हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये लॉर्ड डफरिन का है। तो कांग्रेस के स्थापना समय कौन था, वायस राय, तो लॉर्ड डफरिन था। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो एक सेकेंड, चलो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है। अभी मैंने आपको बताया है लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर, लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आपको लॉर्ड कर्जन से भी याद कर लेना है। लॉर्ड कर्जन ने कहा क्या कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं इसे शांतिपूर्वक मरते हुए देखना चाहता हूं, और मैं इसे शांतिपूर्वक मरते हुए देखना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है, और जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो लॉर्ड डफरिन का है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। ओके, चलिए धन्यवाद रत्नेश। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आईएएस 2015 का पेपर, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। चलिए इस पर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलो देखते हैं। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, 1886 दूसरा, 1887 तीसरा, 1888 चौथा। ये चार आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। हाँ बेटा वही है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। ये इसका आंसर भी लॉर्ड कर्जन है, ठीक है। हाँ, तो पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में होता है, बकमई, क्या, बकमई, फिर बकनई, है ना। तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, ऐसे याद कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो बकमई है बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, ठीक है। अच्छा, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने,
दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। और चौथे की थी जॉर्ज यूले ने। किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। तो देखते हैं भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के जो पूर्वज थे वो पर्शियन थे। दादा भाई नौरोजी का जन्म होता है 1825 में। हाँ, तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के पहले हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और इन्होंने नारा दिया था बी आ कांग्रेसी, कांग्रेसी बनो। इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन है? यूरोपियन अध्यक्ष या कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर आएगा जॉर्ज यूले। कौन आएगा आंसर? जॉर्ज यूले आएगा। अब यहां पर देखो, ये तो आंसर सही हो गया, दूसरा तो बिल्कुल सही हो गया। अब बात करते हैं यहां पर, तो एक आपको याद रखना होता है 1916 और एक आपको याद रखना होता है 1925। 1916 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में होगा, और 1916 कह रहा हूं 1917 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में होगा, और 1925 का जो अधिवेशन है वो कानपुर में होगा। 1917 में जो अधिवेशन होगा उसमें अध्यक्ष बनेंगी एनी बेसेंट। कौन बनेगा? एनी बेसेंट। और यहां पर 1925 में अध्यक्ष बनेंगी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो अब यहां पे देखो, क्वेश्चन समझना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भाई एक बार आप आंसर दीजिए, ठीक है, एक बार आप आंसर दीजिए और आंसर देने के बाद चुपचाप सन्नाटे में बैठ जाइए और देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं है। और आंसर अगर सही है तो इसके बाद जो मैं बता रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, है ना। क्वेश्चन से मैं देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहां पे पहले वाले के लिए दो आपको याद रखने पड़ेंगे, 1917 और 1925। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, नहीं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। अगर ये पहली महिला पूछता है, समझना, यदि प्रथम महिला पूछता है तो एनी बेसेंट आंसर है, और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछता है, समझना, यदि पहली भारतीय महिला पूछता है तो सरोजनी नायडू है। अब ये क्या कह रहा है? पहली महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू यहां पर नहीं होगा, तब यहां पर एनी बेसेंट होगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब ये कह क्या रहा है, कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है, केवल आपका दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष। अभी मैंने बताया यूरोपियन अध्यक्ष में आंसर क्या है? जॉर्ज यूले। क्या आंसर है आपका? जॉर्ज यूले। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर तो भैया फटाफट निकल के आ गया, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। अच्छा, अल्फ्रेड वेब जो है ना, वो 1894 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1894 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अल्फ्रेड वेब बनाए गए थे अध्यक्ष, अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष बनाए गए थे। एओ ह्यूम ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता की नहीं थी, और एनी बेसेंट के बारे में आपको बता चुका हूं। तो ये पहले पूछ रहा है तो जॉर्ज यूले है, और अगर वो पूछता कि 1894 में कब था तो अल्फ्रेड वेब आ जाता, है ना। चलो, तो इसका आंसर जॉर्ज यूले लगा देंगे। अगला, किसने कहा था क्या कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह आंसर किसका है? तो देखो भाई, मैंने आपको बताया है पहले से ही, मैंने आपको लाला लाजपत राय के दो स्टेटमेंट बताए। क्या कि जो एओ ह्यूम थे, जो ह्यूम थे वो स्वतंत्रता के पुजारी थे, ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। और दूसरा, जो कांग्रेस थी वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो लाला लाजपत राय के दो स्टेटमेंट बता दिए मैंने। लॉर्ड कर्जन में मैंने आपको बताया एक ही स्टेटमेंट है कि कांग्रेस को मैं शांतिपूर्वक मरते हुए देखना चाहता हूं, ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन का मैंने आपको एक बता दिया कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। तो भाई जब मैंने सबके बता दिए हैं तो जो बचा है हमने उसको एलिमिनेट कर लिया, तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां इसका सही आंसर होगा। और सर सैयद अहमद खां से 2-3 क्वेश्चन और याद कर लो। सर सैयद अहमद खां ने ही, है ना, क्या किया था भैया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और यही कॉलेज जो था वो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद, ये किताब लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए, तो इसका आंसर है अहमद खान। नहीं बेटा, अभी हमको नहीं पता चला है। अबे प्रकाश, पता चल जाएगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। चलो गिफ्ट। अच्छा, अभी तक आपने अगर हमारा शुभांशु सर ब्लॉग, है ना, अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाना शुरू किया है आप लोगों के लिए, है ना, कि जैसे कुछ गिफ्ट आता है हमारे लिए या फिर मैं कुछ सरप्राइज होता हूँ या फिर कुछ भी ऐसे, तो मैं थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ, है ना, करवा लेता हूँ। तो आप लोगों ने अगर शुभांशु सर ब्लॉग अगर नई चैनल सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें अभी लगभग 1000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो पहुंच जाएगा 3-4 हज़ार 5 हज़ार। तो डेली बेसिस पे मैं अपनी दिनचर्या बताता रहूंगा कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, आज क्या किया, आज क्या नहीं किया है। चलो आगे बढ़े। सर आप रोज बादाम खाते हैं? नहीं यार, अब इतने साल हो गए हैं तो अब तो याद होगा ही ना। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मैंने आपको पारसी बताया, मुस्लिम बताया, अंग्रेज बताया, महिला बताया, सब बता दिया। तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? इसका आंसर लगाना है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या लगाना है? बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? तो आपको मैंने बताया कि 85, 86, 87, 1887 में जब मद्रास का अधिवेशन हुआ था तब बनाए गए थे। ठीक है ना। अच्छा, तो अबुल कलाम आजाद, देखो अबुल कलाम आजाद से 3-4 क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लो फटाफट से। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की एक पुस्तक याद कर लो, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप याद कर लो अबुल कलाम आजाद से कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। चौथा क्वेश्चन याद कर लो, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष। आ रही है? रुक जाना जरा सा। हाँ, तो याद रखना है। तो अबुल कलाम आजाद के 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, रट्टा मार लो पूरी तरीके से, रट्टा मार लो क्या मैं कह रहा हूं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन? तो अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। विभाजन के दौरान
अबुल कलाम आजाद ने कहा कि नेहरू और पटेल ने तो विभाजन स्वीकार कर लिया है, यदि गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। ठीक है ना, चलिए हो गया ना। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। तो इसका 11वें का आंसर ये है ना। रफी अहमद किदवई को पहले संचार मंत्री बनाया गया था, बाद में ये भाग गए। चलो बाद में बताएंगे इसको हम, कभी जब अंतरिम सरकार बता रहे होंगे तब आपको मैं बताऊंगा। जीएस स्पेशल 21 में, और जीएस स्पेशल 21 में मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी है आज से, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, रक्षा मंत्री बेटा बलदेव सिंह थे। जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 12वां क्वेश्चन लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, हाँ, ये गलत हो गया है। यहां पर जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं, यहां पर जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, है ना। तो आप कहेंगे एक स्कॉटलैंड के व्यक्ति जिनका नाम था एओ ह्यूम। ये ऑप्शन गलत हो गया, परेशान मत हो, चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। चलो अगला लिखो। लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहला अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? मैंने आपको पहले बताया था 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। अगला, 1885 में कांग्रेस का महासचिव कौन था? तो मैंने आपको बताया कि 1885 से लेकर 1912 तक कांग्रेस का महासचिव एक ही व्यक्ति था जो कांग्रेस का संस्थापक था। वो कौन होगा? एओ ह्यूम इज द राइट आंसर। हां, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर यूपी पीसीएस के लिए कौन सा बैच लें? आपको जीएस स्पेशल 21 बैच लेना है, जीएस फाउंडेशन बैच 21 लेना है। 21 इज द न्यू बैच, आज ही से लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं महासचिव पूछा है तो एओ ह्यूम। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था? बताओ भैया, जिसने एओ ह्यूम के बारे में लिखा है। तो एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था, बायोग्राफर कौन था, और उसका स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट मैं बोलता हूं कथन, ठीक है ना। बताइए जल्दी बताइए, जीवनीकार कौन था और स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट मैं बोलूं शायद आपको समझ में आ जाए। कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व का कार्य कर रही है। ये यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन आया था। कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व का कार्य कर रही है, सेफ्टी वॉल्व का कार्य कर रही है। अब बताओ जीवनीकार कौन? बहुत बढ़िया, कुलदीप सिंह, बहुत बढ़िया सर। मेरा यूपीपीएससी और आरओ मेंस दोनों के लिए सिलेक्ट हो गया, थैंक्स सर। अरे एंजॉय करो और जान लगा दो, यूपीपीसीएस आराम से हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा यूपीपीएससी। समझ रहे हो ना, बिल्कुल बहुत कठिनाई नहीं होती, बहुत आसान है। जीएस पेपर 1, 2, 3 पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बस उसको आपको देख लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतना ज्यादा सटीक आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए, बबीता चौधरी, चलो तो हाँ, तो आपका आंसर आ गया है विलियम वेडरबर्न। क्या है आपका आंसर? विलियम वेडरबर्न। तो याद रखना है विलियम वेडरबर्न का स्टेटमेंट है कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व है। ओके, चलिए आगे बढ़ाओ, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, ये जो बच्चे नए हैं वो सुन ले, हमारे एसएसजी कोचिंग ऐप है जिस पर पेड क्लासेस चलती हैं, यहां से साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लाइव एंड अपकमिंग बैचेस में नया बैच है, आप यहां से परचेज कर सकते हैं। वीडियो कोर्स में आप सीधे सीधे वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं, है ना, जो एक बार में अगर पढ़ना चाहते हैं। और नया बैच हमारा जीएस स्पेशल 21 बैच है, इसको आप ले सकते हैं। 300 घंटे की क्लासें आपको मिलेंगी, मात्र 1500 रुपए इसकी फीस है, मात्र 1500 रुपए, वो भी 8 महीने के लिए। 200 घंटे लाइव क्लास होगी, 100 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। आज से बैच शुरू हुआ है, 11 फरवरी शुरू होना था लेकिन आज से शुरू हुआ है। यदि आपको फ्री कोर्स पढ़ना है तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्स आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएगी, है ना, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फ्री में, बहुत सारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, है ना। यहाँ से आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के रूप में फ्री में। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और अमेरिका में कुछ दिन तक रहे।
कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए। यदि हम लोग बात करें मैजनी गरीबाल्डी, यदि इनकी बात करें, हाँ बेटा, हाँ सैनोजी, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका आंसर तो अमेरिका में भी रहे, तो आपको पता ही है। इसका आंसर क्या लगा देंगे? लाला हरदयाल, जानते हैं ना, लाला हरदयाल के साथ ही लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब का शेर और पंजाब केसरी कहते हैं, पंजाब का शेर और पंजाब केसरी कहते हैं। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी 17 नवंबर 1928 में। 17 नवंबर 1928 में कहां पर मृत्यु हुई थी? लाहौर में, है ना, लाहौर में मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय। लाला लाजपत राय के दौरान ही लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। 1894 में स्थापना हुई थी, है ना। और बाद में पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वो उठाकर कहां ले आया गया? दिल्ली ले आया गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर लगाना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को 1920 में कांग्रेस का, है ना, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष भी बनाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद। हाँ बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा लाला लाजपत राय लगाना है, अरविंद घोष नहीं लगाना है, अरविंद घोष नहीं लगाना है, अरविंद घोष नहीं लगाना है। तो अरविंद घोष से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। देखिए, अरविंद घोष से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? सावित्री के लेखक कौन है ना। इन्होंने अरबिंदो आश्रम की भी स्थापना की थी पांडिचेरी में, ऑरोबिलो की स्थापना, ऑरोबिलो आश्रम की स्थापना, ठीक है ना। ये गर्म दल के नेता कहलाते हैं लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल और घोष, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन इसके बनते हैं, पांडिचेरी में रहने लगे थे जाके। हाँ, लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है अनंत कुमार जी, मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों के शरीर पर कील बनकर चुभेगा उनको ताबूत या शव की पेटी तक लेकर जाएगा। ठीक है, बढ़िया है बेटा, आकूब अली, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की तो पहले की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे की थी जो हुआ था कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने। कहां लिखा है दादा भाई नौरोजी? ये लिखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये एक यूपीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आया था तो लोगों के होश उड़ा दिए थे। धन्यवाद अभय जी। तो लाइक कम से कम हो गए होंगे अच्छे खासे। अरे अभी लाइक बहुत कम हुए हैं, ऐसा क्यों भाई? इतने कम लाइक का हम क्या करेंगे? क्यों इतने कम लाइक क्यों है भाई? हम तो सोचे पार कर गया होगा 1000। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इतने कम लाइक क्यों भाई? फटाफट से लोग लगता है बिल्कुल देखने में मग्न हो गए। सर मॉक टेस्ट खुलता नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा होता तो हमारे पास शिकायत आ चुकी होती। हाँ, तो सबका आंसर आ गया शौकत अली, बिल्कुल सही। समझिएगा 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बीजी तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु पर कोई भी मुसलमान नहीं आया था। तो उन मुसलमानों को प्रेरणा दी थी किसने? महात्मा गांधी ने, कि चलिए। तो कौन आया था? तो आपका आंसर आएगा 2 मुसलमान आए थे। एक अबुल कलाम आजाद आए थे, 2 मुसलमान ऐसे थे, 2 मुसलमान ऐसे थे जो बाल गंगाधर तिलक के शव में गए थे। अबुल कलाम आजाद गए थे और शौकत अली गए थे। शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था और इनने कंधा नहीं दिया था, लेकिन शामिल 2 लोग हुए थे। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा शौकत अली। आपको पता होना चाहिए जो शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, समझना, शौकत अली और जो मोहम्मद अली हैं, शौकत अली और जो मोहम्मद अली हैं, ठीक है ना, तो इनको कहते हैं अली बंधु। इन्हें क्या कहते हैं भाई? अली बंधु। और अली बंधु का नाम तब आता है, अली बंधु का नाम तब आता है जब हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। जब हम लोग बात करते हैं किसकी? खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख अभिनेता कौन थे? तो अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु थे।
क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान, बेटा याद कर, हमें भी अपनी तरह दिमाग तेज, अच्छा अच्छा बेटा लाइक कर दो पहले फटाफट से, बहुत कम लाइक हैं, लोग ज्यादा है लाइक कम है, ऐसा क्यों? चांद खान, मैंने बहुत मिस किया आपको, अच्छा हम आपको जानते नहीं है बट मिस यू टू, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बता रहा हूं समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आप कहेंगे अली बंधु थे। अली बंधु में कौन आएंगे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद अली की एक पुस्तक जिसका नाम है कामरेड, ठीक है ना, तो मोहम्मद अली की किताब का नाम है कामरेड। कई बार क्वेश्चन आया कामरेड किसकी पुस्तक है, तो मोहम्मद अली की पुस्तक है। मोहम्मद अली से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था, समझना क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को मरने के बाद उसी दिन असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था। अरे हाँ कि ना। अब इस असहयोग आंदोलन का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? चरखा और खादी, ठीक है ना, याद रखना चरखा खादी असहयोग आंदोलन का है, चरखा और खादी असहयोग आंदोलन का है। और कमल और चपाती, कमल चपाती ये आपका 1857 की क्रांति का है, समझिएगा बच्चा, 1857 की क्रांति का कमल चपाती है। और चरखा खादी असहयोग आंदोलन का है। और असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, बताइए फटाफट से। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर आएगा मोहम्मद अली। और पहली महिला नेता कौन थी जो गिरफ्तार हुई थी, तो महिला नेता चितरंजन दास की पत्नी बासंती देवी। फिर मैं कह रहा हूं आपको याद करो, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या पहले नेता कौन थे, तो मोहम्मद अली। और पहली महिला नेता कौन थी, तो चितरंजन दास की पत्नी बासंती देवी। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस से कभी जुड़ा ही नहीं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं, जल्दी बताओ भाई, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी कांग्रेस से जुड़ा ही नहीं, थोड़ा स्पीड से बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद, अभी मैंने बताया सर सैयद अहमद खान। अच्छा एक बच्चे ने भी कहा, मैंने कहा कि कॉमरेड, मैंने आप कहा भूगोल की क्लास यूट्यूब पर है, सुभाष सर के नाम से सर्च कीजिए। अच्छा कोई पूछ रहा है क्या? अच्छा हाँ, अरे यार हकीम अजमल खान क्यों लगाओगे, आंसर सर सैयद अहमद खान। मैंने आपको बताया सर सैयद अहमद खान कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े थे, वो हमेशा विरोध कर रहे थे, बात समझ आ रही है। हाँ तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने कहा कि कॉमरेड जो पत्रिका है, एक सेकंड मैंने यहां पर लिखा कहीं पर, हाँ मैंने लिखा कि ये जो कॉमरेड पत्रिका है ना, ये मोहम्मद अली की है। तो तुरंत ही एक बच्चे ने कहा कि सर कॉमरेड पत्रिका तो मोहम्मद अली जिन्ना की है। अब हमें ये बताओ जब 1911 12 13 14 है ना, इस सन में जब कॉमरेड लिखी गई थी तो इस समय मोहम्मद अली जिन्ना आ गए थे क्या भाई, बताओ जरा सा। मोहम्मद अली का नाम मोहम्मद अली जौहर है, पूरा नाम मोहम्मद अली जौहर है। तो कॉमरेड जो पत्रिका है वो मोहम्मद अली की है बेटा, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना की। जहां से पढ़ रहे हो आज ही बाइकआउट कर दो, छोड़ दो, ठीक है। तो याद रखना कॉमरेड जो पत्रिका है वो मोहम्मद अली की है, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना की। हाँ तो फिर अगला देखते हैं, तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया सर सैयद अहमद खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप जानते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सीमांत गांधी, इनको हम लोग कहते हैं सीमांत गांधी। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जब हम नहीं बोलते हैं, जब हम आंसर नहीं देते हैं आपका, तो आप कहते हैं लगता है सर से गलती हो गई इसलिए सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सर गलत सलत पढ़ाए चले जाते हैं, है ना, इसलिए मुझे कमेंट पे ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं लोगों को लगेगा अरे सर अपने मन से बोल दिए, लगता गलती हो गई होगी बोलने से, ऐसा नहीं है, जहां पर लगेगा हम खुद ही बताएंगे। हाँ चलिए, तो यार खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। और कौन सा संगठन बनाया था, तो खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार संगठन।
तो खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और पश्तो भाषा में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पख्तून। क्या नाम था? पख्तून। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, समझना, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने का काम खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे, इसीलिए इनको हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं। जब देश आजाद हुआ तो पहला भारत रत्न पाने वाले पहले, है ना, गैर भारतीय या कह सकते हैं पहले पाकिस्तानी कौन थे? तो पहले पाकिस्तानी या पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी ही थे। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, हाँ सही है रोहित, यशपाल, जेबा। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लिखा हुआ निम्न में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां से दंगा फसाद शुरू हुआ कि अध्यक्ष गरम दल के पार्टी के बनाया जाए, अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल घोष में बनाया जाए, तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष में किसी को बनाया जाए। तो 1906 में इस मसले को समझाने के लिए 1906 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो मसले को समझाने के लिए दादा भाई नौरोजी को गद्दी पर बिठा दिया गया। अब दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बने तो कोई कुछ चूचा कर नहीं पाया। अब 1907 में कौन अध्यक्ष बनेगा? अब 1907 में अध्यक्ष कौन बनेगा? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इस सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष को, किसको भैया? रास बिहारी घोष को उठाकर क्या बना दिया गया? देखो बोस अलग हैं, रास बिहारी बोस वो हैं जो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंककर भाग गए थे, समझना, रास बिहारी बोस वो हैं जो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंककर भाग गए थे। और कहां भाग गए थे? तो आप कहेंगे जर्मनी भाग गए थे, समझ पा रहे नहीं? फिर जर्मनी से कहां पहुंच गए? जापान पहुंच गए। और रास बिहारी बोस ने जापान पहुंचकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो रास बिहारी बोस अलग हैं और ये रास बिहारी घोष हैं, और ये जो घोष हैं ये क्या है भैया? उदारवादी पार्टी के हैं। तब यहीं पर सूरत अधिवेशन हुआ और फिर से उदारवादी नेता बना दिया गया, तो यहां पर कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस दो भागों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल में कौन आता है? लाल बाल पाल और घोष, है ना। बाकी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महागोविंद राणा जय, ये सब आपके नरम दल में आ जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई? तो देखना है आपको। तो जब 1 अगस्त 1920 को जब बीजी तिलक की मृत्यु हो गई तो जितने भी गरम दल के व्यक्ति थे वो सब गरमा गए। अब वो कहते छोड़ेंगे नहीं, तो गरम दल के व्यक्ति को ठंडा करने के लिए लाला लाजपत राय को तुरंत ही एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय को गद्दी पे बिठाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो लाला लाजपत राय बन चुके थे, एनी बेसेंट बन चुकी थी, मोतीलाल नेहरू बन चुके थे, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने कांग्रेस के अध्यक्ष। सर आपने संजय को क्या क्लास नहीं पढ़ाई थी? पता नहीं बेटा, संजय कब था? कल ही तो था, कल पढ़ाया था हमने, शायद कल पढ़ाया तो था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कल ही तो पढ़ाया था। चलो अगला क्वेश्चन, लाल किला मुकदमे से कौन संबंधित नहीं है? अब पहले ये समझ लो कि लाल किला मुकदमा है क्या। पहले तो यही समझ लो कि लाल किला केस आखिर है क्या। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, तो लाल किला केस है क्या? तो INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। सॉरी, बताओ बच्चा किसने की थी? फटाफट से बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? फटाफट बताओ। और यहीं पर अभी मैंने बताया आपको। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना। इसके बाद अस्थाई सरकार की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ भैया फटाफट। और लाइक नहीं कर रहे हो लोग, फटाफट जुड़ रहे हैं। हाँ, कैप्टन मोहन सिंह, बिल्कुल सही है, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है ना,
कैप्टन मोहन सिंह, हमने यहां आनंद मोहन बोल दिया था, वो गलती से हो गया था, तो कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी, जिसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो स्वयं ही थे, तो आपका आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो समझना आईएनए के 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया था, समझना आईएनए के 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया था, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और देशद्रोह का मुकदमा, हाँ बिल्कुल सही कैप्टन, बिल्कुल सही मोहन सिंह, सही 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 सबका सही है। तो आईएनए के 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया था, और पकड़ने के बाद उनको लॉर्ड वेवल ने, किसने भैया, लॉर्ड वेवल ने लाल किला मुकदमा चलाया, देशद्रोह मुकदमा चलाया। किनके ऊपर चलाया था, 3 लोग के ऊपर। कौन कौन से थे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान। भगत सिंह का इससे कोई संबंध नहीं है, तो इनके ऊपर चलाया गया था। और चलाने के बाद अब क्वेश्चन ये है कि लाल किला केस में भारतीयों के पक्ष को बचाने का काम कौन कर रहा था, बताइए जल्दी से। इनको बचाने का काम कौन कर रहा था, यानी बचाने की वकालत कौन कर रहा था, तो आपका आंसर आएगा भूला भाई देसाई। याद रखना है आपको, भूला भाई देसाई। तो याद रखना है लाल किले केस में इनको बचाने की पैरवी कौन कर रहा था, तो भूला भाई देसाई कर रहे थे, ठीक है ना। इनको फिर लॉर्ड वेवल ने फांसी की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी, लोग बौखला गए और लाल किले पर हमला कर दिया। तो लॉर्ड वेवल ने फिर इन तीनों को छोड़ दिया, इन तीनों को क्या कर दिया, बरी साबित कर दिया, ठीक है ना। तो ये था लाल किला मुकदमा, तो नोट कर लेना फटाफट से। अगला, करो या मरो नारा किससे संबंधित है, करो या मरो नारा किससे संबंधित है, फटाफट बताना है। करो या मरो नारा किससे संबंधित है, सर भूगोल का मास्टर वीडियो डाल दीजिए, मैंने डाला तो हुआ, एक बार देख लेना कुलदीप वर्मा, एक बार देख लेना, ठीक है बेटा। अस्थायी सरकार को सबसे पहले स्वीकृति राजा महेंद्र प्रताप जी ने दी थी, ठीक है। चलो, तो करो या मरो समझना है। बात है 8 अगस्त 1942 की, बात है 8 अगस्त 1942 की, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 को, बहुत बढ़िया, तो मैं क्या कर रहा हूं, 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान पर गांधी जी ने लगातार 70 मिनट का भाषण दिया, और इस 70 मिनट के भाषण के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। तो देखना है, तो अब 8 अगस्त 1942 को शुरू किया हुआ था, तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहां पे क्वेश्चन बनाते समझना, यहां पे क्वेश्चन बनाते समझना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ था, तो बताओ भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास कब हुआ था, यह बताना है। इसके बाद आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था, यह बताना है। प्रभु शंकर चौधरी, बहुत बढ़िया। प्रारूप किसने बनाया था, प्रस्ताव कब पास हुआ था। इसके बाद करो या मरो का नारा किसका है। अगला, मरो नहीं मारो का नारा किसका है, मरो नहीं मारो का नारा किसका है। और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसका है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसका है। इतने क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ये हरे रंग का चैट कैसा है, इन्होंने वो मेंबरशिप ले रखी होगी, मेंबरशिप ले ली होगी यूट्यूब से, इसलिए इनका कमेंट अलग से शो करेगा हमारे पास। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, लोग ज्यादा है लाइक कम है, बिल्कुल दिल में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द उठ रहा है करारा सा, है ना भैया। लाइक फटाफट बढ़ाओ, जल्दी से 1000 लाइक के आसपास पहुंचाओ, और रोज शाम को 9 बजे आपको जुड़ना है। अब तो लगता है लोग हमारे आ गए हैं वापस, हमारे बच्चे हमारे पास वापस आ गए हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं बताता हूं, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था वो 14 जुलाई 1942 को पास हुआ था। प्रारूप किसने बनाया था, तब आपका आंसर आएगा अबुल कलाम आजाद ने। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो आपका आंसर आएगा अबुल कलाम आजाद। लोग लगा के आएंगे गांधी जी, आपको लगाना है अबुल कलाम आजाद, है ना। जो गांधी लगा के आएगा उसको काला कौआ काट खाएगा, है कि नहीं। फिर करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। इसके बाद क्वेश्चन है, मरो नहीं मारो नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, एलबीएस। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, फटाफट। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, तो इसका आंसर लगाना है भारत छोड़ो
आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आपसे पेपर में बहुत बार क्रम से लगाने के लिए भी आता है, आपसे पेपर में कई बार क्रम से लगाने के लिए भी आता है, लगा दीजिएगा फटाफट धड़ाधड़। चलिए अगला क्वेश्चन। पहली महिला अध्यक्ष, तुमने आपको बताया है पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष मैंने आपको बताया सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। और पहली बार कानपुर में ही विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गाया गया था। किसने गाया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। अच्छा, मैं सभी के लिए जिन बच्चों का यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है, जिन बच्चों का यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है ना, उनके लिए फ्री क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, फ्री क्लास है ना, उनके लिए फ्री क्लास मैं दूंगा है ना, जो जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है उसकी फ्री क्लास मैं उनको दूंगा। जिनका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो गया है, जिनको जो मेंस लिखने जा रहे हैं, उनके लिए मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर उनको मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। और उनका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मैं उनको हिस्ट्री ऑप्शनल भी, उनका पेपर है अगर, तो मैं उनको फ्री में पढ़ा दूंगा। उसके लिए आपको जो यूपी पीसीएस में पास हुए हैं वो अपना पास होने का रिजल्ट और एडमिट कार्ड भेज देंगे, मैं उनको यहाँ से हिस्ट्री का जो बैच है वो अलॉट करवा दूंगा और उसको आराम से पढ़ लेना। यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो, और नहीं है तो आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ा दूंगा फ्री में, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। जब सिलेक्शन हो जाए तो बस एक गिफ्ट भिजवाना, जैसे आज हमारे पास आया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया है ना, जब आपकी पहली सैलरी आ जाए। और पंडिता रमाबाई के बारे में बताया, पंडिता रमाबाई क्या है? आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर आएगा पंडिता रमाबाई ने। सेवा सदन की स्थापना किसने करी थी? मुक्ति सदन की स्थापना किसने करी थी? तो सेवा सदन, मुक्ति सदन, इन सब की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य समाज से प्रेरित थी और निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन है और शिक्षा के लिए आर्य महिला समाज और सेवा सदन था, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, आपका याद रखना है, विजय लक्ष्मी पंडित से क्वेश्चन बनता है जब ये यूएनओ की बात की जाती है, जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तब विजय लक्ष्मी की बात होती है, ठीक है ना। चलो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, गलत। पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में, गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के दस्ता में हुआ, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ अधिवेशन में जुड़ गए थे, बहुत बढ़िया। देखो कांग्रेस में विभाजन, गरम दल नरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, तो गरम दल नरम दल एक हो गए थे और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया था, इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। तो तीसरा सही है। तो कौन सा सही है? तो सही है दूसरा और तीसरा, ये लिखा है सी। आईएएस 2004 में आया था, झारखंड पीसीएस प्री 2011 में आया, तो आएगा 2 और 3। और आज का लास्ट प्रश्न, 1 घंटा बीत गया, आज का लास्ट प्रश्न, लाइक कर दो फटाफट। अरे अभी तो 500 नहीं पहुंचे, 411 है लोग, ज्यादा लाइक कम। इतना ये लाइक लेके कहां जाओगे? ऊपर वाले को मुंह दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? लास्ट प्रश्न है आज का, लिखा हुआ है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा किस अधिवेशन में दिया था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो आपका आंसर आएगा दयानंद सरस्वती। यदि क्वेश्चन पूछा जाए स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के भीतर किसने किया था सबसे पहले, तो आपका आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। और यदि पूछा जाए स्वराज बिल कौन लाया था, स्वराज बिल कौन लाया था 1895 में, तब आपका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन बनता है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कब कहा गया था? तो 25 का डी बता रहे हैं लवप्रीत कंबोज। तो बिल्कुल सही है, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जब गरम दल नरम दल एक हो गए थे, जब गरम दल और नरम दल एक हो गए थे और साथ ही साथ मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया था। और इससे समझौता को किससे, कौन नाराज हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय नाराज हुए थे। कौन नाराज हुआ था? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में ही बीएचयू की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? बीएचयू की स्थापना की थी। और बीएचयू का पुराना नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर है डी। तो आज के लिए इतना काफी है, 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये कम से कम 3 से 4 दिन चलेगी, 3 से 4 दिन ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चलेगी। इसको आप एंजॉय कर लीजिएगा। यूपीपीएससी आरओ का पेपर अगर आपने पेज बैच नहीं भी लिया है तो यहीं से पूरा मिल जाना है। बात समझ में आ रही है? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे 9 बजे सेकंड सीरीज के साथ। फिर से हम लोग ऐसे धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे, उड़ा देंगे, ऐसी तैसी गर्दा काट देंगे।
ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। सर बैच कैसे खरीदें? बैच मैंने बताया एसएसजी कोचिंग का ऐप हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। अच्छा एक और बात कि डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखे हैं। यदि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं मैंने, सभी के सभी क्लासों के लिंक सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, है ना। और जिसने अभी तक जीएस स्पेशल 21 बैच नहीं लिया वो ले लेगा, आज से शुरू हुआ है बैच। यूपीपीएससी टारगेटेड बैच है, आरओ टारगेटेड बैच मैं कर रहा हूं ये, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, नमस्कार।